परमात्मा की कृपा संसार में एक सी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। जो परमात्मा की कथा को सुन ले उसका कल्याण है। जय जय। सुनने वाला होना चाहिए। संसार में जो परमात्मा की कथा को श्रवण कर ले, अब देखो भैया, अभिमानी हो गए तो भगवान अभिमानी को तो मिलते नहीं। आपको अगर अभिमान होगा भगवान आपके पास नहीं होंगे। मेरा कान्हा कहता है मुझे वह भक्त पसंद है जैसा मैं विपत्ति के समय में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता और हमेशा मुस्कुराता रहता, वैसे मेरा भक्त भी जब समस्या का समय आए तब भी मुस्कुराना ना छोड़े, 24 घंटे हमारा ही नाम जपे। वो भक्त पसंद है। अब देखो भैया, संसार का नियम है, दुख में सुमनन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमनन करे सो दुख काहे खा होय। कल से हम दरबार लगाने लगे, हमारे कमरा कम्युनिटी हॉल सबने ढूंढ लिया। महाराज जी, ए महाराज जी न करियो, हमारे रिश्तेदार आ गए 5 ठप्पा। जब तक हमने दरबार नहीं लगाओ तो कोई पूछ भी पाओ नहीं हो, तो रोटी के लाने पूछ भी पाओ नहीं हो। तो आज वंशा ने तो नाश्ता धरो तो कि हमने भी खा लो, कम से कम 50-100 आदमी खमाट दो। महाराज जी हमारे हाथ का नाश्ता खा लेंगे तो वो हमें बुला लेंगे। सबसे पहले इधर आओ, जिसने नाश्ता करवाया हो बताओ, तुम्हारी पीठ थपथपा दे। ये जगत स्वार्थ का बड़ा मीत है। इस संसार में जितने लोग रहते हैं सब स्वार्थ की पूर्ति करते हैं और बने बने के सभी आ रहे हैं। जिस दिन विपत्ति आ जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, लड़के की तबीयत खराब हो जाएगी, दौड़ के मंदिर पे जाओगी, जय हो भगवान तुम्हारे पांव पर है, लड़का ठीक हो जाए, हम 5 क्विंटल का रोट चढ़वा देंगे। और लड़का ठीक हो गया, बाद में क्या कहेंगी, अब लियो 5 क्विंटल का रोट अब चढ़वा देंगे, भाई पैसा थोड़ी है। ये है भैया। हनुमान जी, मेरा लड़का सरकारी नौकरी में निकल जाए तो मैं आपको 2 किलो लड्डू चढ़ा दूंगी। पहले भगवान तुम्हें 1 करोड़ की नौकरी दिलवाए, जब जाकर के तुम 200 रुपया की लड्डू चढ़ाओ। अरे भैया, भगवान व्यापार का विषय नहीं है। भगवान व्यापार का विषय नहीं है, भगवान व्यवहार का विषय है। इनसे आप अपने जीवन में कौन सा, किस जगह कौन सा व्यवहार बना सकते हो वो बनाओ। इनसे स्वार्थ से मत जुड़ो। अरे भगवान तो वो हैं जो अपने मंत्रिमंडल को भी निकाल करके नीचे फेंक सकते हैं। आप लोग किस खेत की मूली हो साहब। राजा इंद्र को अपने आप में अभिमान आ गया, मुझसे बड़ा संसार में कोई नहीं। धन्य मेरे भगवान। राजा इंद्र को यूं चुटकी की तरह फेंक दिया, जैसे घी में से मक्खी निकलती वैसे राजा इंद्र को फेंक दिया। भगवान विचार का विषय है, भगवान प्रचार का विषय नहीं है, विचार का है। आजकल हम देखते रील्स पे एक से एक भक्त मिलेंगे, कौआ भक्त। भगवान को लेकर के पूरा दिखाएंगे, भगवान को भोजन कैसे करवाया जाता, भगवान को लेटाया कैसे जाता। अरे रील पे दिखा रहे हो भगवान को सुलाना रुलाना, परमात्मा को दिखा रहा। फिर 9 बजे हमने परिक्रमा की। अब मैं किसी विषय पे नहीं जाऊंगा। एक जन ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज जी एक बालक है अभिनव अरोड़ा, आप सबने सुना होगा, अभिनव की कथा सुनी सबने, उसके लिए आप क्या कहेंगे। मैंने अपने मत के अनुसार यही कहा, ठीक है भगवान की भक्ति करना गलत नहीं है, भगवान की भक्ति के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति ना होए प्रीति। अगर वास्तव में भगवान से जुड़ना है, वास्तव में आपको अस्पताल खोलना है, तो अस्पताल खोलने से पहले उसकी डिग्री को पाना पड़ेगा। अगर आपको वास्तव में भगवान से जुड़ना है तो सबसे पहले अध्ययन करके, अध्ययन इसके लिए नहीं कि आप दुनिया को ज्ञान दो, अध्ययन इसके लिए नहीं कि आप संसार को ज्ञान दो, अध्ययन इसलिए कि भगवान ने अपने जीवन में क्या किया, भगवान ने अपने जीवन में किसको माना,
भगवान ने अपने जीवन में किसको समझा? और भगवान ने अपने किस विषय को कहां प्रकट किया? यही भगवान की भक्ति है। कल मैं आप सभी को बैठ करके सुना रहा था राजा इंद्र की कथा को। इंद्रोन्वादि मृदंग जय जय शुक्राहा कीर्ते ते कुमारा। राजा इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा करवा डाली। किसने करवाई? भगवान ने करवाई। क्यों? जब भगवान को पता चला कि राजा इंद्र मेरे पद का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहा है, भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ। हाय राम, ये मेरे पद का उपयोग ना करके, सदुपयोग ना करके दुरुपयोग कर रहा है। भगवान को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के वशीभूत होकर के भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवा डाली। सब लोग कहते हैं शासन काल खराब है। राजा कभी खराब नहीं होता है। राजा जिसको अपना मंत्रालय दिए हुए हो वह प्रजा खराब होती है, राजा कभी खराब नहीं होता। राजा संसार में सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ होता है, राजा कभी खराब नहीं होता। भगवान को पता ही नहीं था कि राजा इंद्र अपने आगे क्या कर रहा है। जब भगवान को पता चला भैया ये तो जल बेचने के लिए भी सबसे भरपाई कर रहा है, जल बेचने के लिए भी ये सबसे पैसे ले रहा है, कर ले रहा है। भगवान बोले दित्तरे का मेरा दिया हुआ विभाग मुझे कोई बता रहा है, रुक जा, ठहर जा। भगवान ने जाकर के सबरे ब्रजवासियों को पकड़ा। चलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के कहने पर राजा इंद्र की पूजा की जगह सभी ब्रजवासियों ने किसकी पूजा कर डाली? गोवर्धन की पूजा कर डाली। जब तो साहब कहा जाता सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा कर डाली, तो ब्रजवासियों के गोवर्धन की पूजा करने के तत्पश्चात ही ब्रजवासियों के भजन पूजन करने के बाद अब राजा इंद्र तो अपने अभिमान में था कि मेरी पूजा हो रही होगी, जाकर के दूतों से कहा जाओ ब्रज में पता चला करके आओ हमारी कितनी पूजा हो रही है। भैया राजा इंद्र की आज्ञा को मान करके सबरे दूत चल पड़े। और जब राजा इंद्र की आज्ञा को मान करके सबरे दूत चल पड़े तो सबरे दूतों के चलने के तत्पश्चात ही एक सांस में सबने देखा महाराज यहाँ तो कहीं कुछ नहीं, तुम्हारा तो फंटा डहार हो गया, अभिमान शून्य है, मिल गए धरती में। लौट करके पहुंचे तो राजा इंद्र ने कहा क्यों भाई, मेरी तपस्या का क्या हुआ? राजा इंद्र से कहा, बोले हो गया तुम्हारा तो काम। बोले क्यों? बोले सीताराम काम हो गया। बोले हाँ। क्यों? अरे बोले महाराज तुम्हारी पूजा की जगह दूसरों की पूजा है गई। अरे बोले क्या बात करते हो, मेरी पूजा मैं तो पूजा रहा था। अब बोले महाराज तुमने ज्यादा ही कछु खा लिया सो सस्पेंड हो गए। अच्छा कौन था अधिकारी? बोले पता नहीं, एक ब्रज का ग्वाला है, जाकर के एक पर्वत की पूजा करवा डाली, तुम्हें तो पर्वत से भी खतरनाक कर दिया। अच्छा ईश्वर तो ईश्वर है सारे, कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे कोई पता नहीं, कब पत्थर को पजवा करके उसमें प्राण भर दे और कब आदमी के प्राण को हरण करके उसका विनाश कर दे, ईश्वर